मेगुमी का कहना है कि वह यूजी को ऐसे भगा देगा जैसे कि वह कोई अभिशाप हो। हालांकि यूजी ने यह संकेत देने के लिए अपनी भुजाएं उठाईं कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और वह नियंत्रण में है। वह कहता है कि उन दोनों को अस्पताल ले जाने की जरूरत है, लेकिन मेगुमी यह नहीं बता सकता कि क्या अभिशाप उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह निर्णय लेने के लिए मजबूर हो, मेगुमी का सिंसेई सटोरू गोजो आ जाता है। मेगुमी अपने शिक्षक की उपस्थिति से आश्चर्यचकित है, इसलिए गोजो ने बताया कि बुजुर्ग शापित वस्तु के बारे में जांच कर रहे थे। वह स्मृति चिन्हों के लिए रुके और फिर मेगुमी की हालत की जांच करने आए। यूजी ने खुलासा किया कि उसने उंगली खा ली, जिस पर गोजो के लिए विश्वास करना मुश्किल है। वह यूजी की बारीकी से जांच करता है और महसूस करता है कि वह वास्तव में सुकुना के साथ मिल गया है। गोजो ने यूजी को 10 सेकंड के लिए सुकुना के साथ स्विच करने के लिए कहकर उसके नियंत्रण का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उस समय में गोजो लड़ेगा, जबकि मेगुमी के पास किकुफुकु एक सेंदाई विशेषता है। मेगुमी को उसके शिक्षक की लापरवाही के कारण वापस ले लिया जाता है, जबकि यूजी सुकुना को नियंत्रण लेने की अनुमति देता है। शाप के पहले हमले के बावजूद गोजो अविश्वसनीय गति से सुकुना के सभी हमलों से बचने में आसानी से सक्षम है। चूंकि उसका छात्र देख रहा था, गोजो ने अपना जोर दिखाने का फैसला किया और सुकुना पर कई अलौकिक हमले किए। सुकुना का दावा है कि जुजुत्सु जादूगर हर युग में परेशान करने वाले होते हैं और लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय गोजो आसानी से अभिशाप द्वारा बनाए गए मलबे को पीछे हटाने में सक्षम है और यूजी के नियंत्रण हासिल करने तक अंतिम कुछ सेकंड गिनता है। आश्चर्यजनक रूप से यूजी आसानी से अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम है। गोजो ने उसे बेहोश करने का फैसला किया और मेगुमी से कहा कि अगर यूजी खुद के रूप में जाग सकता है तो उसके पास एक वेसल के रूप में वास्तविक क्षमता होगी। मेगुमी जानता है कि यूजी को जुजुत्सु के नियमों के तहत मार डाला जाना चाहिए, लेकिन मेगुमी अपने शिक्षक से ऐसा नहीं होने देने के लिए कहता है। गोजो इस अनुरोध को पूरा करने का वादा करता है। सीलों से भरे कमरे के अंदर, जबकि यूजी कुर्सी से बंधा हुआ है, गोजो बताते हैं कि जुजुत्सु के बुजुर्गों ने उसे मार डालने का फैसला किया है, लेकिन गोजो ने निश्चित रूप से उसकी फांसी रोक दी है। गोजो सुकुना की एक उंगली निकालता है और यूजी के सामने उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। गोजो ने यूजी को यह भी बताया कि सुकुना के 4 हाथ थे और कुल मिलाकर 20 उंगलियां थीं। ये उंगलियां नष्ट नहीं हो सकती और दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही हैं। हालांकि गोजो यूजी के मामले की पैरवी करने में सक्षम था और उसकी सजा निलंबित कर दी गई थी। यूजी में सुकुना के लिए एक बर्तन के रूप में क्षमता है, इसलिए यदि वह अपनी सभी 20 उंगलियां खा लेता है तो उसे शाप का उपभोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करना जुजुत्सु टेक के लिए लाभदायक होगा, इसलिए गोजो ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे यूजी को तब तक न मारे जब तक कि वह सभी अंगुलियों को निगल न जाए। एक बार जब उसने सभी उंगलियां खा लीं, तो यूजी की फांसी हो जाएगी। इसके बाद इटाडोरी अस्पताल में सासाकी और इगुची से मिलने जाता है। सासाकी इस घटना के लिए खुद को दोषी मानता है, क्योंकि वे दोनों इगुची के बिस्तर के पास बैठे हैं। डॉक्टरों के यह मानने के बावजूद कि उसकी हालत स्थिर है, इगुची को होश नहीं आया है। यूजी स्थिति की वास्तविकता बताते हैं और दोष खुद पर मढ़ते हैं। जाने से पहले उसने सासाकी को आश्वासन दिया कि इगुची को ठीक करने के लिए एक जादूगर आएगा। यूजी अपने फैसले पर चर्चा करने के लिए अस्पताल के बाहर गोजो से मिलता है।
वह पूछता है कि क्या शाप से कई लोग हताहत होते हैं, और गोजो बताते हैं कि लोग भाग्यशाली होते हैं कि शाप का सामना करने के बाद सामान्य मौत मर जाते हैं। वे मुर्दाघर की यात्रा करते हैं, जहां युजी अपने दादा की राख इकट्ठा करता है और दूसरी उंगली निगलने का फैसला करता है। गोजो श्रृंखला प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि युजी सुकुना के प्रभाव से जूझ रहा है। हालांकि युजी केवल उंगली को निगलने की स्थूलता से जूझ रहा है और बिना किसी संदेह के साबित करता है कि उसके पास सुकुना को नियंत्रित करने की प्रतिभा है, जो कि जुजुत्सु दुनिया ने 1000 वर्षों में नहीं देखा है। युजी मरना नहीं चाहता है, लेकिन उसने फैसला किया है कि उसे शाप से लड़ना होगा और सुकुना की सभी उंगलियों को आत्मसात करने में मदद करनी होगी। युजी के फैसले के बाद गोजो ने उसे अपना बैग पैक करने के लिए कहा। युजी पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिसका जवाब मेगुमी देता है जब वह चोटों के इलाज के बाद कमरे में प्रवेश करता है। अपने दादा को अलविदा कहने के बाद युजी गोजो के साथ टोक्यो के पहाड़ों की यात्रा करता है, जहां टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल स्थित है। देश में केवल 2 जुजुत्सु सुविधाओं में से एक, जुजुत्सु टेक, एक धार्मिक निजी स्कूल के रूप में प्रच्छन्न है। वास्तव में यह जुजुत्सु समुदाय का एक स्तंभ है और स्नातक होने के बाद भी सभी जुजुत्सु जादूगरों के लिए ऑपरेशन का आधार है। गोजो युजी को बताता है कि वह प्रथम वर्ष की कक्षा का तीसरा छात्र है। इससे पहले कि युजी को स्कूल में स्वीकार किया जाए, उसका प्रिंसिपल के साथ एक साक्षात्कार होता है। प्रिंसिपल का अंतिम निर्णय होता है और वह युजी को सीधे फांसी देने का आदेश दे सकता है। इस बात से निराश कि गोजो प्रभारी नहीं है, सुकुना युजी की त्वचा पर मुंह बनाता है और युजी पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले गोजो को मारने की धमकी देता है। गोजो का कहना है कि यह एक सम्मान की बात होगी और सुकुना की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। यह पूछे जाने पर कि उन दोनों में से कौन अधिक मजबूत है, गोजो खुद को घोषित करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है। गोजो ने युजी को बताया कि जुजुत्सु के स्वर्णिम काल में सभी जादूगर अपने पूरे प्रयास से लड़ते थे, लेकिन बाद में वे कभी भी सुकुना की कब्र को नष्ट करने में सफल नहीं हो सके और सुकुना ने अपनी शक्ति को अपनी 20 उंगलियों में अलग कर लिया, जो दुनिया भर में बिखरी हुई है। गोजो ने कहा कि सुकुना इतना शक्तिशाली है कि उसे श्रापों का राजा कहा जाता है। युजी ने गोजो से पूछा कि कौन अधिक शक्तिशाली है, सुकुना या आप? गोजो जवाब देता है कि एक बार जब सुकुना की सभी 20 उंगलियां हो जाती हैं, तो सुकुना को अद्भुत ताकत मिल जाती है, जिसमें युजी पूछता है, क्या सुकुना अपनी सारी शक्ति खर्च करने के बाद आपको हरा सकता है? गोजो मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। वे प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचते हैं, जहां वे मासामिची यागा को सुंदर कठपुतलियां बनाते हुए पाते हैं। युजी ने अपना परिचय दिया और यागा ने उससे पूछा कि वह जुजुत्सु टेक में नामांकन क्यों करना चाहता है। युजी जवाब देता है कि वह जुजुत्सु सीखना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल गहरे स्तर पर पूछ रहे हैं। युजी का कहना है कि वह किसी और से मरती हुई इच्छा के रूप में लोगों की मदद करना चाहता है। असंतुष्ट यागा का दावा है कि युजी विफल हो गया क्योंकि वह केवल किसी और की इच्छाओं के लिए लड़ रहा था। प्रिंसिपल यागा युजी पर तब तक हमला करने के लिए अपनी शापित लाश, अपनी गुड़िया में से एक का उपयोग करता है, जब तक कि उसे स्वीकार्य उत्तर नहीं मिल जाता। यागा काम की अप्रियताओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जादूगरों को अत्यधिक प्रेरित और थोड़ा पागल होना चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ इसलिए किया जा सकता है क्योंकि किसी और ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। यागा पूछता है कि क्या युजी अपनी मृत्यु के लिए अपने दादा को भी श्राप के रूप में दोषी ठहराएगा। वह युजी को अपने बारे में और अधिक समझने में मदद करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि गुड़िया पर हमलों की दूसरी लहर शुरू हो जाती है।
यागा फिर से पूछता है कि युजी जुजुत्सु टेक में क्या करने की योजना बना रहा है। यह जानते हुए कि सुकुना को रोकना केवल युजी ही कर सकता है, युजी गुड़िया को पकड़ लेता है और उसे क्रूर ताकत से नियंत्रित करता है। रुकते हुए युजी समझाता है कि अगर उसे पछतावे के बिना जीना है तो उसे सुकुना को रोकना होगा। युजी के जवाब से प्रभावित होकर यागा ने उस युवक को स्कूल में स्वीकार कर लिया और गोजो से उसे स्कूल दिखाने के लिए कहा। यागा जुजुत्सु टेक में युजी का स्वागत करता है। गोजो युजी को अपने छात्रावास में ले जाता है, जहां वह युजी से पूछता है कि क्या वह लड़ने के लिए तैयार है। अपने अंदर सुकुना के साथ युजी को अन्य उंगलियों के लिए एक बर्तन और एक लोकेटर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। युजी हंसते हैं और गोजो से कहते हैं कि वह और मेगुमी अकेले ही सुकुना की उंगलियां ढूंढ सकते हैं, जिसमें गोजो ने जवाब दिया कि उंगलियां ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ उंगलियों के आसपास शक्तिशाली ऊर्जा होती है और कुछ उंगलियों के आसपास नहीं। युजी के अंदर का सुकुना बाकी उंगलियों को और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मजबूर करेगा। वे मेगुमी को अगले दरवाजे पर खोजने के लिए छात्रावास से बाहर निकलते हैं, निराश होते हैं कि युजी इतने करीब रहेगा। गोजो ने खुलासा किया कि वह उन दोनों को अगले दिन मोरियोका स्टेशन ले जा रहा है। वे प्रथम वर्ष की तीसरी छात्रा को लेने जा रहे हैं, नोबारा कुगिसाकी, एक युवा लड़की जो अपने गृहनगर को छोड़ने के लिए तैयार है। जुजुत्सु काइसेन के अगले एपिसोड में क्या होगा? बने रहें। अगले एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो मिस न करें।